वेरी रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था कॉल्ड द एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। फैबुलस बुक, मस्ट रीड। उस बुक में जेम्स क्लियर कॉन्स्टेंटली स्पोक अबाउट ग्रेट एथलीट्स, म्यूजिशियंस, चेस प्लेयर्स, क्राफ्ट्समैन जो कैसे अपने गेम के, कैसे अपने क्राफ्ट के मास्टर्स बने एंड कैसे उनकी जर्नी में फ्रॉम बीइंग एन अटर बिगनर टू बिकमिंग एन मास्टर एक चीज कॉमन थी। इसका एक फेंट आइडिया हम सबने सुना था बचपन में, स्कूल्स में, घरों में, ट्यूशंस में, बट इस आइडिया पर कभी किसी ने इलैबोरेट नहीं किया। द आइडिया इज कॉल्ड डेलिब्रेट प्रैक्टिस। अब इस टर्म का पता शायद उन सुपर सक्सेसफुल लोगों को भी नहीं था, और उनके काम करने के ढंग में या उनके बॉडी ऑफ वर्क में इतनी सिमिलैरिटीज थी दैट रिसर्चर्स ने इसे एक कॉमन आइडियोलॉजी बना दिया। डेलिब्रेट प्रैक्टिस का एक बड़ा ही सिंपल मतलब है दैट कॉन्शियसली फुल अवेयरनेस के साथ पुटिंग आवरसेल्व्स इन अ रिगरस प्रैक्टिस ऑफ आवर क्राफ्ट फॉर अ रिगरस अमाउंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरिंग दैट हमारा इंटेंट बड़ा क्लियर होना चाहिए दैट इस सेशन के बाद, इस प्रैक्टिस सेशन के बाद I have to get better than I was since the last session. I have to complete my challenges and grow at any cost. Fascinating, isn't it? But इतना ही नहीं है. Through my research, I found out that 5 simple steps हैं that all these great minds followed, या शायद तुमने भी किए होंगे subconsciously to become good at something. And all you have to do is repeat those steps rigorously over a longer haul, यानी कि a longer time span to get good at your desired skill, तुम्हारी मनपसंद skill. So stick till the end. I'll tell you what those 5 steps are. वीडियो काफी information packed है, या फिर these are the time codes. If you want, you can go to your desired part, or you can watch it at 1.5. So here we go. The first crucial part of deliberate practice, या एक uniqueness कह लो from other practice habits, is that it is done with more consciousness and more awareness to get better at our craft and not just fill the practice hours. Okay, एक example देता हूँ. I've been gymming for last 2 years, but I'll be very honest, मैं काफ़ी regular था. But since last 8 months, I've been very regular and इसीलिए I've been able to see great results on my body. मेरा body fat percentage 2% low है, मेरा muscle mass increase हो चुका है, my stamina is much better. Am I in the best shape possible? Absolutely not, but I'm getting there. अब पिछले 8 महीने से I'm seeing a man in my gym who I can say is slightly heavier than his ideal body weight, and he has been hitting the gym almost as regularly as I am, or in fact longer than me I guess. But उनकी journey of 8 months में I can barely point out any major physical difference that has happened. Not at all body shaming या trying to put him down. And ऐसा भी possible है that उनके goals कुछ और हों शायद. All I'm trying to say is that 8 months की जर्नी में the amount of growth and progress that could have been achieved by him is comparatively minuscule. And मैं ये कह सकता हूँ because I have seen patterns such as not pushing hard enough, not trying to increase the challenges progressively, या not giving dedicated focus and time. But massively मेरा point ये है that अगर हम हमारे क्राफ्ट में मास्टरी चाहते हैं या हम हमारे क्राफ्ट में एक्टिव प्रैक्टिस आवर्स डाल रहे हैं, तो उन एक्टिव प्रैक्टिस आवर्स का एक डेडिकेटेड गोल होना जरूरी है, एक डेडिकेटेड आउटकम होना जरूरी है, which is growth, नॉट रिजल्ट। एंड अगर हम कॉन्शियस नहीं हैं और हम सिर्फ टाइम खर्च कर रहे हैं ऑन आवर क्राफ्ट, हाउ डू वी एक्सपेक्ट टू गेट गुड एट इट और इवन ग्रेट? द सेकेंड थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड इज दैट किसी भी क्राफ्ट की मास्टरी के लिए एक चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है मल्टीट्यूड्स ऑफ रेपिटेशन। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार नहीं, एटलीस्ट लाखों बार, या इनफैक्ट इवन मोर देन दैट। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक रिसर्चर था जिसने दुनिया के मोस्ट रिनाउंड, मोस्ट लव म्यूजिक पीसेस इकट्ठे करने शुरू किए। वो जानना चाहता था दैट इन म्यूजिक पीसेस के कंपोजर्स में इतनी क्या खास बात थी। उसने बेस्ट 500 म्यूजिक रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए एंड उसने रियलाइज किया दैट उन 500 बेस्ट म्यूजिक रिकॉर्ड्स को सिर्फ 73 कंपोजर्स ने बनाया था। इनमें मोजार्ट, बीथोवन एंड ऐसे ग्रेट म्यूजिशियंस थे। यू नो व्हाट ही फाउंड? ये जो सारे बेस्ट म्यूजिक पीसेस थे ना, इनके कंपोजर्स ने इन्हें बनाने से पहले एटलीस्ट 8 से 9 साल म्यूजिक कंपोज किया, बट ये उनके बेस्ट म्यूजिक पीसेस थे। इनफैक्ट उन कंपोजर्स के शायद पहले वाले म्यूजिक क्रिएशंस किसी ने सुने ही नहीं थे। तो इतना बॉडी ऑफ वर्क लगता है टू बिकम अ मास्टर ऑफ योर क्राफ्ट। इनफैक्ट मोर देन दैट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, पेंटिंग, किसी भी फील्ड को ले लो। अब सुनने में बहुत डॉन्टिंग है, आई नो, मेरे लिए भी है, बट ट्राई लुकिंग एट इट दिस वे। दिस इज समथिंग दैट आई डू फॉर माई सेल्फ। इमेजिन तुमने अपने आप को 10 साल का टाइम दिया है टू बिकम अ पर्सन, अ वर्जन ऑफ योर सेल्फ हु इज द मास्टर ऑफ योर क्राफ्ट। अब उन 10 साल के टाइम फ्रेम में तुमने शॉर्ट इंटरवल टाइम फ्रेम सेट किए हैं 1 साल के टू बिकम इक्विप्ड एंड स्किल्ड एट 1, 2 और मैक्सिमम 3 थिंग्स। अब उन 1, 2 या 3 चीज़ों को अचीव करने के लिए तुम्हें डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑफ योर क्राफ्ट टू गेट बेटर एवरी डे। Simple, isn't it? That's how I look at content creation या art direction या personal growth for myself. बर्डन थोड़ा कम हो जाता है एंड जर्नी ऑप्टिमिस्टिक लगने लगती है। द थर्ड थिंग इज, जो हम सब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली जानते हैं, दैट कोई भी प्रैक्टिस इनकम्प्लीट है
विदाउट रेक्टिफिकेशन एंड एरर्स या इम्प्रूवमेंट्स इन द वीक परफॉर्मेंस एरिया। ऐसा फीडबैक जहाँ पर या तो हम खुद को जज करें या कोई और हमें जज करे एंड हमें बताए दैट हमने क्या क्या गलतियाँ की एंड हम कहाँ कहाँ पर सुधार ला सकते हैं। एंड ऑन अ मैक्रो लेवल यही जॉब होता है कोचेज एंड मेंटर्स का, दैट वो हमें रेगुलर इंटरवल पर थोड़ा नच करें या हमें हमारी डायरेक्शन से थोड़ा डिविएट करें ताकि हम जान सकें कि हम क्या गलतियाँ कर रहे थे या हम कहाँ पर गलत जा रहे थे। बट सरप्राइजिंगली थ्रू माई रिसर्च आई फाउंड आउट दैट 74 to 84% लोग जो किसी स्किल को मास्टर करने की प्रैक्टिस में लगे हुए होते हैं, उन्हें क्रिटिकल फीडबैक से या एक रेगुलर असेसमेंट से डर लगता है। मेजरली इसलिए बिकॉज कहीं उस फीडबैक का रिजल्ट या उस असेसमेंट का रिजल्ट उन्हें ये ना बता दे दैट वो जिस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, एक्चुअली ऑपरेट कर रहे हैं, वो उनके परसीव्ड लेवल से कितना नीचे है, यानी जितना वो सोचते हैं उतने वो अच्छे हैं नहीं इन देयर स्किल। एंड दिस इज बिकॉज आवर ह्यूमन ब्रेन इज हार्ड वायर्ड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ इमेज एंड आवर सेल्फ वर्थ। बट आई थिंक कहते हैं ना, फॉर ट्रू ग्रोथ truth is the most fertile soil. And the fourth thing is, which I love and I think is the most important, is focusing ruthlessly on where we are falling short and asking for help. अब सुनने में कितना सिंपल है, बट मैं शायद सबसे अच्छे से जानता हूँ दैट कितना डिफिकल्ट है। बिकॉज एटलीस्ट फॉर मी it has always been, or at least still is, very difficult to ask for help. I know so many places that I need help in, but sometimes I just struggle in reaching out and asking for help. Abhi I've gotten much better than I was before, but I know I still have a lot to work on. But a brotherly advice to you, अगर तुम्हें लग रहा है दैट यू आर स्ट्रगलिंग टू मच टू अंडरस्टैंड समथिंग या लर्न समथिंग, अगर तुम्हें लग रहा है दैट तुम्हारी ग्रोथ उस पेस पर नहीं जा रही है दैट यू वांट, गो आउट एंड आस्क फॉर हेल्प। एंड किसी एरे गहरे से नहीं, someone who has mastered the skill that you are struggling at, or someone who has enough battle scars to prove his merit, या फिर someone who loves you unconditionally and who will only want the best for you without any malice. Human existence का biggest flaw is that हमें खुद के flaws and errors इतने आसानी से नहीं दिखते जितना हमें दूसरों के flaws and errors दिख जाते हैं। एंड हम दूसरों को उतना क्रिटिकली जज नहीं करते जितना हम खुद को क्रिटिकली जज कर लेते हैं। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज, विच इज काइंड ऑफ द क्लोजिंग वन, दैट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ये जर्नी टू ट्रू मास्टरी एग्जॉस्टिंग होने वाली है, टायरिंग होने वाली है एंड बहुत लंबी होने वाली है। एंड अगर हम इस जर्नी में हमारा प्राइम मोटिवेशन रिजल्ट को रख लेंगे या डिजायर्ड आउटकम को रख लेंगे, तब ये जर्नी और भी पेनफुल और एग्जॉस्टिंग हो जाएगी। एटलीस्ट इन माई हम्बल ओपिनियन ये मेरा मानना है। थ्रू माई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग इट एज एन एल्डर ब्रदर या अ यंगर वन हु हैज रियलाइज्ड समथिंग गुड, दैट इट इज ऑलवेज मोर fruitful and better to love the everyday process and fall in love with the habits and actions that are in our control and push away the love for results. I feel results आ ही जाते हैं अगर process सही हो तो, but pushing away the attachment for results and focusing purely on the love for the act makes the journey more enjoyable and less stressful. So this was my peace of mind through my experience and through my research, and I'm sharing it with you with all possible hope that it brings some value to you, and I really hope it does. So अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लो, कोई अच्छी बात हो तो कमेंट कर लो, एंड अगर मुझे फिर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। दिस इज सोहेल साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।